हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजनीतिक संस्थाएं, स्पेशली जो करंट एग्जाम चल रहे हैं, वर्तमान में जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स के कंफ्यूज होता है कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे दें। तो देखिए, पहला जो आपका आता है वो राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ ऑलमोस्ट आपको एक दूसरे से मिले जुले से नजर आएंगे, बट इनमें काफ़ी डिफरेंस है। और ऐसे क्वेश्चंस ही आजकल जो करंट एग्जाम चल रहे हैं उनमें पूछ रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला क्या है, राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना 1919 में। प्रश्न ये पूछ लेंगे कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। तो कहाँ हुई का मतलब वर्धा में हुई। और विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर, इनके प्रयासों से, इनके द्वारा, यानी कि तीन व्यक्ति, एक, दो और तीन, किससे जुड़े हुए हैं, राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए हैं। और स्थापना 1919 में हुई है। और कहाँ हुई है, वर्धा में। इसको कैसे भी आपसे पूछ लेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर दूसरा आता है राजपूताना मध्य भारत सभा, दिल्ली 1918 में। कहाँ पर हुई, दिल्ली में। और 1918 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, यानी कि ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है वो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई थी। चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापित। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई, यानी कि चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। कब हुई, 1918 में। और दिल्ली, ये है कहाँ पर, दिल्ली में है। उसके बाद में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना मुंबई में 1927 ईस्वी में हुई थी। इसकी भी काफी बार डेट पूछी गई है। और स्थान कहाँ है, मुंबई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा है वो चित्तौड़गढ़ में 1911 ईस्वी में हरि भाई किंकर के द्वारा की गई। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी। हरि भाई किंकर के द्वारा चित्तौड़गढ़ में 1911 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में महिला मंडल उदयपुर में हुई 1935 ईस्वी में। और किसके द्वारा, दयाशंकर क्षत्रिय के द्वारा 1935 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की गई। अमर सेवा समिति चिड़ावा में 1922 में प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा इसकी ये स्थापित की गई। कौन सी, अमर सेवा समिति। काफी बार आता है। चिड़ावा कहाँ है, आपका जो राजस्थान का झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर चिड़ावा है। और 1922 में प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा ये स्थापित की गई अमर सेवा समिति। फिर उसके बाद में आता है मारवाड़ लोक परिषद। काफी बार पूछा गया ये भी, जोधपुर में 1938 में। और रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा, इनकी जो अध्यक्षता में इसकी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, रणछोड़ दास गट्टानी। राष्ट्रीय महिला समिति, देखिए ये है कहाँ पर, जोधपुर में। और इसके संस्थापक कौन है, इंदुमती गोयनका। महिला आश्रम भीलवाड़ा में। और नारायणी देवी, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है कि महिला आश्रम है भीलवाड़ा में स्थापित है, उसकी संस्थापक कौन है, नारायणी देवी। राजस्थान महिला परिषद उदयपुर में। और शांता त्रिवेदी, संस्थापक कौन है, शांता त्रिवेदी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला शिक्षा सदन अजमेर में। और हरिभाऊ उपाध्याय इसके क्या है, संस्थापक है। ये जो है काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, लगातार पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम बात करेंगे राजपूताना में 1857 में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट, यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। बहुत बार ये वाला भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जयपुर के अंदर जो जयपुर राजपूताना जो क्षेत्र था
वहां पर क्रांति के समय वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विलियम इडन। भरतपुर में मॉरिसन, उदयपुर में कैप्टन सावर्स, ये वाला तो काफी बार पूछ लिया गया है। कोटा में मेजर बर्टन, जिसका सर काट के घुमाया गया था, ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। सिरोही का जेडी होल और जोधपुर का मैक मैसन। दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर विलियम इडन, भरतपुर मॉरिसन, उदयपुर कैप्टन सावर्स, कोटा मेजर बर्टन, सिरोही जेडी होल, जोधपुर मैक मैसन। आपको यहाँ पे रियासत का नाम दे देंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट का नाम दे देंगे और आपसे क्या करवा लेंगे, यहाँ इस तरह से इसको मैच करवा लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर याद है तो आप आराम से इजी वे में इनको मैच कर लोगे, अदरवाइज फिर ढूंढते फिरोगे। देखिए नेक्स्ट आता है आपका राजपूत जो शासक हैं। ठीक, क्रांति के समय राजपूत शासक कौन कौन थे? तो यहाँ पे आपका क्या आता है? सरदार सिंह बीकानेर के, जब क्रांति हुई थी तो जो बीकानेर रियासत थी उनके जो राजपूत शासक थे वो बीकानेर का सरदार सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है कि जब क्रांति हुई थी तो वहां का पॉलिटिकल एजेंट वो था, लेकिन राजपूत शासक कौन था, किस शासक के समय में वहां पे ये वाली घटना घटी थी, कुछ भी आपसे पूछ लेंगे। तो दोस्तों याद रखना, बीकानेर में सरदार सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह और भरतपुर में कौन था? जसवंत सिंह, और उदयपुर में स्वरूप सिंह। ये वाला पूछा गया है क्वेश्चन कि क्रांति के समय उदयपुर के राजपूत शासक कौन थे, तो महाराजा स्वरूप सिंह आएगा। जयपुर में स्वयं राम सिंह द्वितीय, ठीक है, ये वाला भी पूछा गया है। भरतपुर में महाराजा जसवंत सिंह आ गया। करौली में महाराजा मदन पाल, ठीक है, और यहाँ पे महाराजा राम सिंह, ये किसके हैं? बूंदी के राम सिंह। बूंदी में क्या आ गया भाई? राम सिंह। नेक्स्ट आता है रणजीत सिंह जैसलमेर के थे, पृथ्वी सिंह झालावाड़ के थे, दलपत सिंह प्रतापगढ़ के और लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा के। ये वाला काफी बार पूछा गया है। बांसवाड़ा के शासक क्रांति के समय कौन थे? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह। शिव सिंह सिरोही के शिव, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह और टोंक यहाँ पे नवाब वजीरुद्दौला। ये वाला काफी बार पूछा गया है, टोंक का शासक जो है वो कौन था, और अलवर के विनय सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के लायक हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताया गया है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे और आपको लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।